क्या सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो आपके संपर्क में है क्या? देखिए, संपर्क में है, बातचीत होती है। अगर वो हमारे राजनीतिक दल से आएंगे तो मैं, चूंकि बड़ी उपाध्यक्ष जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी हैं उसी क्षेत्र से हैं, तो मैं ये निर्णय उन पर छोड़ देता हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से अमित महतो जी का चुनाव लड़ना हमारे दल से या ना लड़ना, चूंकि उस क्षेत्र के हमारे स्तंभ है देवेंद्र जी, हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मान के चलो लोकसभा लड़ चुके हैं, वो 6 सीटों पे लड़ चुके हैं और रांची हटिया उनके लिए कहीं भी खुला है। तो ये निर्णय मैं आदरणीय बड़ी उपाध्यक्ष जी पे छोड़ता हूँ कि अमित महतो जी के साथ हम लोग किस प्रकार से राजनीति में करें या किस तरह उनके साथ हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ये मैं उनको ये संज्ञान में देना चाहता हूँ। कोई नाराजगी ऐसी कुछ नहीं है। देखिए, अभी बात है कि राज्य के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग सीटें जीत कर जाएंगे तो मजबूत होंगे। तो मान के चलिए अगर 2 प्रत्याशियों में क्योंकि जो लगे कि हाँ इस बार के लिए परफेक्ट है, उन्होंने डाउट वो फ्यूचर है, तो उसके बाद भी उनको ये निर्णय उन पर हम लोग सोच सकते हैं, उनसे मिले जुले, बातचीत करें और इसका निष्कर्ष निकालें। क्या आपका निर्णय रहेगा कि सुदेश महतो जो महतो वोट बैंक को झारखंड में संभालने का काम कर रहे हैं, उस वोट बैंक को ध्वस्त करने का काम आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग किसी जाति की राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग झारखंड के जनमानस नौजवानों की पार्टी कही जाने वाली झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, और उनकी सभा थी रांची लोकसभा के अंतर्गत कांके विधानसभा में 25 अगस्त को। इस लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवेंद्र नाथ महतो, जो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से चुनाव लड़े थे। लगभग 1.5 लाख वोट लाए थे, लेकिन जब इस लोकसभा के अंतर्गत पार्टी का कार्यक्रम होता है तो उसके निमंत्रण पत्र पर ना उनका नाम होता है, ना ही उनका फोटो होता है। इससे उसकी फैंस नाराज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो भी नाराज हो जाते हैं। इस नाराजगी का असर यही देखने को मिलता है कि वह कार्यक्रम पर नहीं जाते हैं। जयराम महतो कार्यक्रम होने के बाद मीडिया बाइट देते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बीच कुछ भी अनबन नहीं है, हमने उनको कॉल भी किया लेकिन उनका कॉल नहीं लगा। जयराम का कहना है कि देवेंद्र के पास और एक फोन है जिसका नंबर सीमित लोगों के पास है। सिल्ली विधानसभा सीट को लेकर सवाल पूछा गया, तब जयराम महतो का जवाब आया कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक अमित महतो भी आते हैं और जयराम बार बार यह कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अमित जी हमारे पार्टी में आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर पार्टी JL के एम में आते हैं तो वह टिकट की मांग करेंगे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो भी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अब वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो ने यह भी कहा कि रांची और हटिया कहीं भी लड़ सकते हैं, यानी रांची और हटिया सीट देवेंद्र नाथ महतो के लिए खाली है। इस बात को जयराम महतो इंगित किए हैं। अब देखना यह होगा कि देवेंद्र नाथ महतो इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं। आपको बता दें कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो के बीच काफी दिनों से नाराजगी देखने को मिलती आ रही है। सिल्ली में सभा हो रही थी जिसमें वहां पर देखा गया कि जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो को फटकार लगा रहे थे। जाहिर से बात है, अगर पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है तो पार्टी छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी तक देवेंद्र नाथ महतो की ओर से पार्टी छोड़ने का कोई भी बात सामने नहीं आया है। चुनाव को लेकर देवेंद्र से कोई सवाल करता है तो उनका जवाब यही रहता है कि मेरा जन्मभूमि सिल्ली है, कर्म भूमि सिल्ली है और मैं सिल्ली से ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो अब कहीं ना कहीं जयराम भी देवेंद्र के हाथों में फैसला छोड़ दिए हैं। अब देखना यह होगा कि देवेंद्र नाथ महतो रांची, हटिया या सिल्ली किस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए राजी होते हैं। इस विषय पर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।